कल जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी ने जो बढ़त आई है, बढ़त इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो छत्तीसगढ़ को लेकर जो एक आम राय बन रही थी कि इस पूरे चुनाव में जो बीजेपी का जो पूरा चुनावी अभियान था और जो कांग्रेस का चुनावी अभियान था, उसमें से कहीं न कहीं कांग्रेस को बहुत बढ़त थी और ये शायद बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे पिछली बार कांग्रेस ने जो 68 सीटें जीती थी, इस बार 68 तो नहीं लेकिन 60 आस-पास लगभग कांग्रेस सीटें जीत सकती है। लेकिन कल जो जब एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी ने अ, कुछ जो चैनल हैं उनके आंकड़ों को अगर आप देखें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि वो सरकार बनाने लायक तो सीटें उनको नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसके नज़दीक पहुँच जा रही हैं, मतलब 35 से 40 के आस-पास लगभग पहुँच जा रही हैं। और कुछ सर्वे में तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ क्या मतलब ज़्यादातर सर्वे में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। लेकिन बीजेपी ने जो पिछली बार जो उसको मात्र 15 सीटें आई थी, इस बार उसने बहुत सीटें उसकी बढ़ी हैं। यहाँ तक कि 30 प्लस ज़्यादातर सर्वे में हो जा रही हैं। क्या वाक़ई ऐसा है? क्या हम लोग जो जब बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ को लेकर तो एक 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 पूरा जो समझ में आ रहा था कि बीजेपी की इतनी अच्छी पोज़ीशन तो वहाँ पे नहीं है। कोई चेहरा नहीं था इस बार। पूरा जो चुनाव है पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया है और जिस तरह से बीजेपी ने पूरे मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की वैसे हर जगह जो करती है वो, छत्तीसगढ़ में उसने भी ये किया। सीएम योगी की बहुत सारी रैलियाँ हुई वहाँ पर। वैसे पिछली बार साल 2018 में भी हुई थी लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। और पिछली बार जब जो एग्ज़िट पोल आए थे, उसमें भी ये बताया जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। 11 जो एग्ज़िट पोल थे पोल थे उसमें से 6 में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रहे थे एग्ज़िट पोलों में। और बाद में कांग्रेस ने सीधे क्लीन स्वीप किया था। तो इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी मुनादी न्यूज़ पोर्टल से विनय पांडे जी जुड़ रहे हैं और उनसे यह भी बात करेंगे। आज सुबह भास्कर की एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, अगर वो जीत जाएँगे सर्टिफ़िकेट लेकर उनको रायपुर बुलाया जाएगा। उसके बाद चार्टर्ड प्लेन वगैरह है, ये भी खबरें आ रही हैं, शायद उनको बैंगलोर भेजा जाएगा। क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बात बार-बार कही जा रही है, अगर 30-35 के बीच में अगर उनके आंकड़े अगर आ गए, तो सरकार बना लेगी। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ और राजस्थान में कोशिश हुई, कर्नाटक में हुआ, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए है भी नहीं और छत्तीसगढ़ में तो बहुत कुछ है। तो इस पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे जो एग्ज़िट पोल हैं और क्या इसकी हकीकत है, इन सब पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ विनय पांडे जी जुड़ेंगे और बातचीत शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को फ़ॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विनय जी कल जो आंकड़े आए हुए हैं एग्ज़िट पोल के और उसमें आप देखिए तो ये जो छत्तीसगढ़ का आप देखिए कि पोल तो जो दिखा रहे हैं वो 39 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को और 48 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को। जबकि हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से पूरे चुनाव अभियान उसका है छत्तीसगढ़ में खास तौर पर और उसमें बहुत पीछे थी कांग्रेस से। लेकिन इसके बावजूद जो है उसने ठीक-ठाक गेन कर लिया है, अगर देखा जाए इन तमाम सर्वेओं में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पहले तो जो कल एग्ज़िट पोल आए हैं उस पे और फिर बाद में पोल ऑफ पोल्स जो आए हुए हैं, इसको लेकर? देखिए इतना तो सही है कि बीजेपी ने आखिरी दिनों में कुछ कमबैक किया है। उसने बहुत सारी चीजें की, जैसे महतारी वंदन योजना के लिए उन्होंने फॉर्म भरवाना शुरू किया। 2-3 दिन तक ये चलता रहा और ये तब तक चलता रहा जब तक कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो महिलाएं बहुत हद तक जुड़ी, जितना इन्होंने फॉर्म भरवाया था, और खास करके स्लम एरिया के लोगों को और गाँवों में जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो उन्हें ये बताया गया था कि फॉर्म भरा जा रहा है, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा सरकार आते ही। तो उनको एक ये साइकोलॉजिकल प्रभाव उनमें डालने के लिए कि नहीं, मेरा फॉर्म भरा गया है, अब मेरे को पैसा मिलेगा,
बीजेपी को वोट देंगे, तो ये वाली चीज हुई है। और दूसरी बात ये हुई कि भाजपा लास्ट समय में काफी आक्रामक हुई और उसने आक्रामक तरीके से चुनाव भी लड़ा। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पोल ऑफ पोल्स और एग्जिट पोल वगैरह उनको जितनी सीटें दे रहे हैं, उतनी सीटें मिलने की संभावना मुझे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एग्जिट पोल्स हैं, सबसे पहले तो हम ये जाने कि एग्जिट पोल होते क्या है, अभी क्या है, और एक्चुअल एग्जिट पोल क्या होता है। एग्जिट पोल का मतलब ये है कि जब आदमी पोल करके मतदान करके निकलता है, तो जो सर्वे एजेंसी होती है बाहर एक डब्बा लेके खड़ी होती है, उनसे फिर पोलिंग करवाती है। अब ये चीजें कहीं नहीं होती। तो एक तो एग्जिट पोल की जो परिभाषा पे ये जो एग्जिट पोल है ये खरा ही नहीं उतरता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि एग्जिट पोल में जिस तरह से मार्जिन दी गई है, सीटों की मार्जिन दोनों पार्टियों में, ये जो मार्जिन है ये मार्जिन बहुत लंबा लंबा मार्जिन दिया गया। 10-10% की मार्जिन नहीं होती थी एग्जिट पोल में। ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 5% की मार्जिन आप दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जगह में आप 5 सीटों की मार्जिन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 सीटों की मार्जिन मध्य प्रदेश में दीजिए, या वही 10% की 5% की मार्जिन यानी 10 सीटों की मार्जिन आप राजस्थान में भी देंगे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो वोटों की मार्जिन जो दी गई है वो 10 से 11 सीटों की मार्जिन दी गई है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह में जो मार्जिन दी गई है वो 20-20 सीटों तक मार्जिन दी गई है। इतना मार्जिन देने का मतलब स्पष्ट है कि जो सर्वेयर एजेंसी है, जो एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसी है, वो भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जो कारण है साइलेंट वोटर्स। वोटर्स पूरी तरह से साइलेंट है। जो आम मतदाता है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहा है। दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों पार्टियां कर रही हैं। लेकिन जो आम मतदाता है, आम वोटर है, उनके सुर में सुर मिलाता नजर नहीं आ रहा है। आम वोटर अभी भी चुप है। ये जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तभी पता एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या माजरा है, कौन जीता कौन हारा। और ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट होने के करीब भी है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था, ये विकिपीडिया पे है और ये आप इसको देखेंगे तो इसमें 6 मतलब 11 ये पूरे पोल हैं और अलग-अलग एजेंसियों के चैनलों के इसमें 6 में जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाया है और जबकि 5 में जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। जबकि जो आंकड़े आए हैं, जब परिणाम आया है तो कांग्रेस ने 68 सीटें जीती हैं। तो अगर इस तरह से है, तो क्या कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पर एग्ज़िट पोल में गलतियाँ हो रही हैं? मुझे लगता है कि पिछले बार का जो एग्जिट पोल है सबसे ज्यादा करीब चाणक्य टुडे था। टुडे चाणक्य और माई एग्जिट और इंडिया टुडे का जो हुँ, था 2018 का जो एग्जिट पोल वो थोड़ा सा बहुत करीब था। एग्जैक्ट जो फिगर आया उसके हुँ, कुछ करीब नजर आया। बाकी करीब भी नजर नहीं आ रहे थे ज्यादातर जो एजेंसीज है। हुँ, 2018 की ये बात कह रही। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार का एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हुआ था। हुँ, अगर आप वो आंकड़े और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बंगाल का एग्जिट पोल भी था, वो बहुत ज्यादा फेल हुआ था, जहां भाजपा को 100 से 120 सीटें दी जा रही थी। हुँ, और कई लोगों ने तो भाजपा को बकायदा सत्ता पे बिठा भी दिया था। हुँ, तो एग्जिट पोल का जो नेचर है, तो सबसे पहले तो एग्जिट पोल जैसे किया जाता रहा है पहले से, वो एग्जिट पोल हो नहीं रहे हैं। ये बातें जैसे ओपिनियन पोल किया जाता है, हुँ, कुछ लोगों का सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेकर के वो ओपिनियन पोल बनाया जाता है, उसी के तरफ उसी की तरह ये एग्जिट पोल भी किया जा रहा है। एग्जिट हुँ, पोल का जो सच में जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे एग्जिट पोल कहना भी सही है। और दूसरी बात, अगर ओपिनियन पोल की तरह ही एग्जिट पोल करनी है तो फिर ओपिनियन पोल ही सही है।
फिर आप इसको एग्जिट हुँ, पोल का नाम क्यों देते हैं? कोई भी एजेंसी का, जो जिन एजेंसियों का नाम यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उस हुँ, एजेंसी का कोई बंदा कहीं ऐसे डब्बा लिए हुए कहीं नहीं दिखा कि वो पोल करवाए हुँ, मतदाताओं को पोल करने के बाद। तो जब हुँ, ये चीजें हो नहीं रही हैं तो इसलिए, क्योंकि अगर पहले का जो एग्जिट पोल था वो इसलिए हुँ, बहुत ज्यादा सच के करीब होता था क्योंकि प्रोसेस उसका फॉलो किया जाता था। अभी वो हुँ, प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता, मुझे लगता है कई जगह अनुमान के आधार पे। जैसे आप 20 सीटों का मार्जिन दे रहे हैं, इसका मतलब हुँ, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये भी इन हुँ, 20 सीटों पे क्या हो सकता है, या 20 सीटें कहाँ से आएंगी, कहाँ जाएंगी। तो ये सब हुँ, चीजों को देखना जरूरी है। बहुत जगह हुँ, क्लोज फाइट की स्थिति भी है, छत्तीसगढ़ में भी देखें तो भी हुँ, वहां भी बहुत क्लोज फाइट की स्थिति है। कई सीटों पे जो अभी हम लोगों ने जो चर्चा की है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ की 22 सीटों पे क्लोज फाइट की स्थिति बन रही है। जिन 22 सीटों पे क्लोज फाइट की स्थिति बन रही है, लोगों का अनुमान है कि उसमें से 15 कांग्रेस के खाते में जाएगी और 7 भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन ये हुँ, एग्जिट पोल का अनुमान उसके बिल्कुल उलट है। अ, अभी का 2023 का एग्जिट पोल अगर हम देखें तो टुडे चाणक्य के अलावा और कोई हुँ, ऐसा वो नहीं है जो उसको 50 से ऊपर सीट देता हो। हुँ, और इसको बहुत ही क्लोज फाइट बताया जा रहा है। हुँ, छत्तीसगढ़ लेवल पे बहुत ज्यादा क्लोज फाइट तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार के हिसाब से बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। हुँ, अंडर करंट की जहां तक बात है, वैसे कोई अंडर करंट देखा नहीं गया, कोई विरोध की लहर हुँ, नहीं थी सरकार या सत्ता के खिलाफ। न तो किसी के हुँ, सरकार के खिलाफ भी कोई समर्थन की लहर नहीं थी, भाजपा के खिलाफ भाजपा के समर्थन की कोई लहर नहीं थी। तो ऐसे में सामान्य तरीके से लड़ा गया ये चुनाव है, सामान्य तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे में हुँ, इस बात का अनुमान लगाना, चाहे आप मतदान प्रतिशत की बात करें, मतदान प्रतिशत भी बहुत ज्यादा बड़ा घटा नहीं है कि आप इससे हुँ, अनुमान हुँ, लगा लें कि मतदान प्रतिशत से कि ये सत्ता के विरोध में होगा, सत्ता के पक्ष में होगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो चूंकि ये हुँ, सामान्य परिस्थिति में लड़ा हुआ चुनाव है, संपन्न हुआ चुनाव है, इसलिए हुँ, एकदम से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना मुझे लगता है कि मुश्किल है। इसीलिए एग्जिट हुँ, पोल के ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में जो मार्जिन दिख रही है, हुँ, लंबी चौड़ी मार्जिन, इसीलिए लग रही है हुँ। कि मुझे लगता है कि अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो गया है क्योंकि बहुत सारी सीटों पे क्लोज फाइट थी। और एक चीज़ और शायद आपने ध्यान आप ध्यान दीजिए तो इसमें जो अन्य के खाते में आप देखिए इंडिया टुडे एक्सिस ने 3 सीटें, टाइम्स नाउ ने 3, एबीपी ने 2, न्यूज़ 24 ने 2, टीवी 9 ने 3, इंडिया टीवी ने 4 और भास्कर में 5 सीटें। क्योंकि वहाँ पर पूरा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है, तो ये जो सीटें आ रही हैं ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये लोग? ये जो अन्य के खाते में जा दो रही तीन सीटों है। तक, हाँ, कई दो बार तीन सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना है। हुँ, यहाँ कुछ सीटों पे, दो तीन सीटों पे बसपा मजबूत है। और हुँ, एक जो कोटा की सीट कही जा रही है वहां पे जोगी कांग्रेस के, जनता कांग्रेस जोगी के जो रेणु जोगी जी चुनाव लड़ रही है, हुँ, कहा जा रहा है कि उनकी भी स्थिति वहां पे मजबूत है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अ, दो से तीन सीटें हुँ, अन्य के खाते में जा सकती हैं। कुछ हुँ, ऐसे क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में जो ज्यादातर बसपा वहां पे प्रभावी रही है। तो दो तीन हुँ। सीटें तो ठीक है, लेकिन 5 सीटें, 3 सीटें से ज्यादा, 3 से ज्यादा सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ नहीं थी। और एक आज सुबह भास्कर की खबर आई है कि जो कांग्रेस ने वहाँ पर चार्टर्ड प्लेन वगैरह तैयार किए हुए हैं और अपने वो विधायकों को वो बैंगलोर भेज रही है। क्या अंदर खाने भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये भास्कर की खबर है? देखिए, देखिए कुछ दिन पहले ही एक वहां से आदेश, बकायदा कांग्रेस कमेटी से आदेश जारी हुआ कि जिनको जो चुनाव जीत जाएंगे प्रत्याशी, और चुनाव का हुँ, सर्टिफिकेट लेकर के सीधे रायपुर पहुंचे। तो हुँ, ये तैयारी पहले से चल रही है। ऑपरेशन लोटस जो है, सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस जो है,
उसका हुँ, डर कहीं न कहीं है। अगर सीटें कम हुँ, आती हैं हुँ, तो जैसे कई जगह पे ये बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस के भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि अगर हमारी 35 सीट भी आएगी, तो हम सरकार बना लेंगे। हुँ, तो ये डर तो है। अगर आप पिछले चुनावों के बाद के नतीजे में एमपी को देखें, कर्नाटक देखें, दूसरी जगह अगर हम देखें तो ऐसा हुँ, लगता तो ज़रूर है कि हुँ, कि कहीं न कहीं कुछ बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के पक्ष में कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उम, हुँ, मेन बात ये है कि जो कांग्रेस के जो जीतने वाले विधायक हैं, वो उन्हीं पर ज़्यादा पहरा है और उन्हीं को समेटने की कोशिश की जा रही है। अब चार्टर प्लेन वाली जो खबर है, वो सच है या झूठी, इस बात का तो कन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि हुँ, ये इन बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से अभी कल टी-20 आज टी-20 मैच होने वाला था, यहाँ हो भी गया होगा हुँ, हुँ, रायपुर, वहाँ हुँ, प्रत्याशियों को बुलाया गया। हुँ, तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन प्रत्याशियों को वहाँ बुलाया गया, अब जो विजेता होगा वो उसको वहीं रोक लिया जाएगा, जो हार जाएगा हुँ, उसको जाने दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें भी हुँ, कही जा रही है। तो ये हुँ, ऑपरेशन लोटस का डर तो है कांग्रेस के अंदर। और जिस हुँ, तरह से भाजपा नेताओं की के मतलब छुट-पुट बयान सामने आए हैं और हुँ, मतलब खुल के बयान तो नहीं दिया गया है ये, हुँ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बातें बार-बार कही गई कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 35 सीट भी हमारी आएगी तो सरकार हम हुँ, बना लेंगे। ऐसे में कांग्रेस का डर वाजिब है। हुँ। क्या 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 पिछली बार अगर 15 सीटें बीजेपी की आई होती और वो 30 के आस-पास होती तो क्या तोड़ देती विधायक? हाँ, ऐसा लगता तो ज़रूर है। अगर 15 हुँ, सीटें नहीं आई होती, पिछली बार वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थी बीजेपी। हुँ, आपने देखा होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश तोड़ा गया, राजस्थान तोड़ने की कोशिश की गई, कर्नाटक हुँ, तोड़ दिया गया, तो ऐसे में तो हुँ, लाज़मी है। और ख़ास करके भाजपा और उनके लोगों की जो निगाह है वो टीएस सिंहदेव जी जो हैं यहाँ पर हुँ, उन जो असंतुष्ट नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर हुँ, उनकी निगाह है। हालाँकि हुँ, टीएस सिंहदेव जी बार-बार ये कह चुके हैं कि वो मतलब भाजपा के किसी जाल में नहीं फँसने वाले हैं और हुँ, बीजेपी उनके तरफ न देखे आशा भरी हुँ, दृष्टि से। हुँ, लेकिन फिर भी बीजेपी का जो बहुत एक जो बड़ा वर्ग है वो हुँ, टीएस सिंहदेव जी की तरफ ही देख रहा है कि सरगुजा में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा मैं एक तो ऐसे आखिरी कमेंट आप एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आपको जब लास्ट टाइम हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि 55 के आस-पास लगभग कांग्रेस का है, रहेगा इतना। तो 3 तारीख को वैसे परिणाम आएगा। अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितनी 50 से 55 के बीच में ही रहेंगे? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की जो सीटें हैं हुँ, वो 50 से 55 या 58 तक जा सकती हैं। अभी भी हुँ, मुझे लगता है मेरा हुँ, कैलकुलेशन जो कहता है उस कैलकुलेशन के हुँ, आधार पे मैं इस बात पे अभी भी अडिग हूँ कि हुँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सीट है वो 52 से 58 तक आ सकती है।